ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जिन जिन स्टूडेंट्स ने कैडेट कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट पास कर लिए हैं उनका नेक्स्ट सेशन होता है इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। मैं एक कंप्लीट रिव्यू देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वहां कौन कौन से टेस्ट देने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक इंटरव्यू भी ले लेता हूँ एक स्टूडेंट का। उसको आप लोग जो है वो जो बाद में वीडियोस जो है वो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए एक डेमो इंटरव्यू है, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह का इंटरव्यू लिया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो आप लोगों ने मेन दो टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, एक है इंटेलिजेंस टेस्ट, एक है वर्बल टेस्ट। लेकिन उसके अलावा एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले नंबर पे इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में दो किस्म के टेस्ट होंगे, एक होगा वर्बल, एक होगा नॉन वर्बल। लेकिन वर्बल नॉन वर्बल के अलावा पैटर्न टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज सो मच सिंपल। वो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग माशाल्लाह एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि आप लोग कोई भी एक बुक उठा लें। जैसे अगर आप लोगों ने कोकर सीरीज का सुपर एक्सेलेंट इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक टेस्ट वाला बुक उठा लिया, तो उसके वर्बल पोर्शन जो है वो उसमें कुछ क्वेश्चंस है, मतलब जिसको हम कहते हैं नॉन शेप क्वेश्चन। उसमें कोई शक्लें वकलें नहीं बनी, बल्कि सीधे सीधे सवाल है इंटेलिजेंस टेस्ट के। तो वो आप लोगों ने वहां से कंप्लीट करना है, ठीक है। आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुपर एक्सीलेंट यूज करते हैं तो उसके तमाम लेक्चर जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किए हुए हैं, वहां से आप लोगों को उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो उसका नॉन वर्बल पोर्शन उठा ले, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अच्छा, उसके तीसरे नंबर पे पैटर्न टेस्ट। पैटर्न टेस्ट जब आप लोग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक बड़ा सा पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर कोई पोर्शन उन्होंने मिस किया हुआ है। जैसे आप एक बुक का पेज ले लें, उस बुक के ऊपर कोई लिखाई शिकाई है, लेकिन उसका आप एक छोटा सा पोर्शन काट लें, ठीक है, उस पेज से कैंची से काट लें, और फिर नीचे ऑप्शन में 4 पोर्शंस आपके सामने दिए गए हो, तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि जो कटा हुआ पोर्शन है वो कौन से वाला है। तो इस तरह के होंगे पैटर्न टेस्ट, ठीक है। कोशिश कर ले कि इन तीनों टेस्ट पे फुल कंसंट्रेशन दे। जिन स्टूडेंट्स ने सुपर एक्सेलेंट ऑलरेडी कर लिया वो कोई दूसरा बुक भी इंटेलिजेंस की स्टडी कर ले। अच्छा, बुक से कभी भी इस तरह मैं नहीं कह सकता कि बुक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जितने भी मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह अभी तक तो 100% लोग इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर रहे हैं, जितने दे रहे कोई फेल नहीं हो रहा। तो उसकी वजह एक ही है कि जो बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ या जो चीज़ें मैंने चैनल पे अपलोड की है, तो वो उन्होंने स्टडी कर लिया और एक या दो बुक के स्टडी करने के बाद वहाँ का टेस्ट पास कर लेते हैं। हाउ, कैसे? वो इस तरह की, जब आप बुक को स्टडी करते हैं ना इंटेलिजेंस बुक के, तो आपका माइंड जो है उन ट्रिक्स को समझ जाता है जो ट्रिक्स जो है वो टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। जब आपका माइंड उन ट्रिक्स को समझ जाता है तो वहां जो भी आप लोग टेस्ट देंगे उसमें जिस तरह के ट्रिक्स भी होंगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेगा। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपरेशन नॉर्मल स्टडी से इसलिए हटकर है क्योंकि इसमें आपको कोई चीज याद नहीं करना, ये नहीं याद करना कि इसका आंसर क्या है, बल्कि जब आप उसको समझ जाते हो तो आपके जहन में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स, जैसे मैंने एक दिन समझा दिया था कि विच वर्ड कम्स अल्फाबेटिकली, तो उसमें मैंने ट्रिक समझा दिया था कि आप उसके ऊपर एबीसी पढ़ लें, जहां पे आपका एबीसी वाला अल्फाबेट उस वर्ड के अल्फाबेट से मैच करे तो वही आपका आंसर है। इस तरह के आपको ये सारे ट्रिक्स जब समझ आ जाए तो वहां पे एग्जैक्ट वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा जो आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, बल्कि उनका एक अपना आंसर क्वेश्चन बैंक होगा। उस क्वेश्चन बैंक में अलग किस्म के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप लोग इसलिए उसको समझ जाओगे क्योंकि आप लोगों को वो ट्रिक्स आ रहे होंगे। ठीक हो गया? तो ये होगी इंटेलिजेंस टेस्ट की बात। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए मेरे पास जो क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भिजवा देता हूं, वो तमाम वो क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं, यानी वो आपके लेवल के इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, यानी 6, 7, 8 लेवल के इंटरव्यू के क्वेश्चंस है कि ये सब पूछे जा सकते हैं। 300 से 350 सवाल है जो मैंने व्हाट्सएप पे आप लोग को माशाल्लाह भिजवाए हुए हैं, ठीक है। और उन 300 क्वेश्चंस के अंदर बहुत से इजी क्वेश्चन भी है जो आपकी फैमिली के मुतालिक है, जो आपके मुतालिक है, या जिसको हम कह सकते हैं कि आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। कितने बहन भाई हो, घर में रिलेशंस कैसे है, अब्बू क्या करते हैं, अम्मी क्या करती है, आपकी खूबियाँ क्या है, आपकी खामियाँ क्या है, ठीक है। आप एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो भाई, आप आर्मी में क्यों नहीं जाना चाहते,
आप अपने अब्बू का बिजनेस क्यों नहीं संभालते, आपको सरगोदा आने की क्यों पड़ी है, कैडेट कॉलेज ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। इस तरह की क्वेश्चंस है जिस पे अगर अभी आप लोग सोच समझ के क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर ले तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो वो चूंकि मैंने आप लोग को सॉलिड फॉर्म में प्रोवाइड कर लिया तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई कि चलो बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस में से ही मैं आप लोगों से इंटरव्यू लेता रहता हूं ताकि उन क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिकल स्टाइल में ला सकूं। फिर सिर्फ उन क्वेश्चंस को स्टडी करने का फायदा नहीं है, बल्कि उन क्वेश्चंस का मुझे इंटरव्यू देने का ये फायदा है कि अगर आप किसी जगह आंसर अपना मिस कर रहे हो यानी कोई आप में कमी है तो वो कमी मैं साथ साथ बता देता हूँ कि बेटा आप ये स्टडी कर ले, आपका मैप वीक है, आपका मैथ वीक है, मैप और मैथ अलग अलग चीज़ है। ठीक है, और आपकी साइकोलॉजिकल यहाँ पे जो है ये गड़बड़ हो रही है तो आप ये कर ले। आंसर्स में इसलिए किसी को नहीं बताता, अदरवाइज मैं उस 300 सवालों के साथ आंसर भी भिजवा देता, क्योंकि हर बच्चे का अपना माइंड है, हर बच्चे की अपनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो हर बच्चे ने अपना आंसर देना है और जो भी आप आंसर दे रहे हो वही आंसर दुरुस्त कहलाया जाएगा। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कोई गलती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉडिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो आज मैं एक कंप्लीट रिव्यू दे रहा हूँ इंटेलिजेंस इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। अच्छा, तीसरे नंबर पे पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में आज इस दफ़ा कुछ चीज़ें ऐड हुई है जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे पहले तो वो आपसे एक इवेंट लिखवाएंगे। इवेंट क्या होता है? इवेंट में हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, थ्रिलिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, इस तरह की कोई भी इवेंट आपसे लिखवा सकते हैं। इसलिए आप लोग घर से प्रैक्टिस कर लेना। मुझे क्लास में, हालांकि 14 to 15 स्टूडेंट्स की क्लास है, सिर्फ 5 बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपने इवेंट सेंड किए, बाकी किसी ने नहीं किए। तो उन 5 को मैंने रिप्लाई भी दिया। किसी का गुड था तो मैंने गुड रिप्लाई दे दिया कि उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और जिसमें कोई चीज़ की कमी थी या गलत लिखा था तो उसको मैंने बताया बेटा ऐसे ऐसे अमेंड कर लो, दोबारा लिख लो। माशाल्लाह उन्होंने दोबारा भी भिजवा दिया। बाकी किसी ने नहीं भिजवाया, इसका मतलब वो वहाँ पे आप लोग जो है वो लैग कर रहे हो, या आज आप लोग लाजमी भिजवा देना पर्सनैलिटी टेस्ट, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आपका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है या कौन कौन से जुमले निकालने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हैप्पीएस्ट मोमेंट और सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ के बाद आपको मैंने कुछ उर्दू के कंप्लीशन सेंटेंसेस व्हाट्सएप पे भिजवाए हुए हैं कि भाई ये उर्दू के जुमले उन्होंने दिए होंगे और आपने आगे कंप्लीट करना है। जैसे एक जुमला है, भागते भागते वो डैश। अब हर बच्चे ने अपना जवाब लिखना है। अब अगर मुझसे पूछते कि भागते भागते वो डैश, तो मैं आंसर दे देता कि भागते भागते वो अपने मंजिल तक पहुंच गया, तो ये एक पॉजिटिव जुमला आ गया। अब अगर भागते भागते आप कोई नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो उससे आप परहेज कर लेना। कोशिश करें कि अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं ताकि आपके जहन से पॉजिटिव जुमले ही निकले। ठीक है, और ये तभी निकलेंगे जब आप अपने माइंड को हमेशा के लिए साफ रखेंगे, खामियां कम से कम हो। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हो, आप हमेशा सच बोलते हो, नमाज पढ़ते हो, ठीक है, और लोगों के हुकूक का ख्याल रखते हो, नेकी और बदी में फ़र्क कर सकते हो कि कौन से नेक काम है और कौन से बुरे काम है। बुरे कामों से बचना, नेक कामों को अडॉप्ट करना, तब आपके जुमले खुद ही ठीक आएंगे। तो ये आज से तो ये काम शुरू कर दे बेटा, 5 वक्त नमाज, अच्छे काम करना और बुरे कामों से खुद भी ना करना, और दूसरे अगर कर रहे हैं तो उनको भी मना करना कि भाई ये दूसरा गलत काम है। लेकिन अगर आप उसको मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में आपने गलत काम से नफरत रखना है कि ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट में एक और क्वेश्चन है, वो सिंपल सा है कि यार किसी इंसान की तस्वीर बना दो। आप कोई भी इंसान की तस्वीर बना दो, आप किसी जीडीपी की तस्वीर बनाओ, आप अपने आप का बना दो, कोई भी पिक्चर आप बना लेना। ठीक है, लेकिन पिक्चर बस नॉर्मल पिक्चर हो, उसमें ज़्यादा जो है ना अंदर तक नहीं जा लेना। ठीक है, उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। फिर उसमें एक और क्वेश्चन लिखवाते हुए आपसे खूबियाँ खामियाँ, कि आपकी खूबियाँ क्या है, आपकी खामियाँ क्या है। एंड वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, या वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीएफ कॉलेज सरगोदा, पीएफ कॉलेज लोटोपा, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, कैडेट कॉलेज कोहाट्स, करदू, मिलिट्री कॉलेज जेलम, मरी, सुई। ठीक है, गैरेजन कैडेट कॉलेज कोहाट, कैडेट कॉलेज पेटारो, पलंद्री, बाट्रसी, कैडेट कॉलेज कलल कहार, कैडेट कॉलेज स्वात, वापडा कैडेट कॉलेज तरबेला, पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज कराची, ये या दूसरे कोई भी कैडेट कॉलेजेस जो 8 क्लास में आपको एडमिशन देते हैं। ठीक है, वो आपसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे माशाल्लाह ये सारे नाम याद ही हो गए।
करा के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पर्सनालिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस भी मैंने करा दिया। इंटरव्यू मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भिजवाए हुए हैं, और अभी आप लोगों को मैं डेली लाइव आप लोग का इंटरव्यू लेता हूँ, और लाइव इंटरव्यू के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप में इनबॉक्स में अगर किसी को कोई वीकनेस हो तो वो भी बता देता हूँ कि बेटा इन चीज़ों को, या इंटरव्यू के एंड पे भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें मॉडिफाई करनी है। तो ये थी बेटा सारी बातें जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी। अब हम एक लड़के का इंटरव्यू लेते हैं, और उस इंटरव्यू के बाद जो है वो हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या क्या वीकनेसेस है उसके इंटरव्यूज में, ठीक है। सो जेंटलमैन, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My father name is Ghulam. नो, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, या तो आप ऊंचा बोल ले या मैं फिर नेक्स्ट लड़के को बारी दे देता हूँ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लास्ट चांस। My name is Mazum Khan. My father name is Ghulam Zameen Khan. He is a businessman. I am 13 years old. Currently, I am studying in District Public School, Layya, in 7th class. I lived in Layya, uh, and I have one sister. And my aim is to become a army officer. बेटा बेटा अपने मुझे मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। सर, मैं थोड़ा सा डीमेरिट्स ये है कि मैं सेंसिटिव हूँ, और सर बस डीमेरिट यही है। और सर कि मेरिट ये है कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, और सर रिस्पेक्ट करता हूँ अपने बड़ों की, और अपने मुल्क को साफ रखता हूँ, और छोटों से मैं प्यार करता हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? सर मुझे कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल भी ना पसंद हो। मतलब सर सबसे ज्यादा पसंद मतलब मैथ है, उसके बाद मीठा, इससे सारे पीछे हैं। ठीक है। वो स्कूल जा रहा था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। बस गोइंग स्कूल। अगर एक गाड़ी की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक मिनट सर। तो 12 किलोमीटर। नो, 200 किलोमीटर। ओके, एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज, और 30% प्रॉफिट हुआ तो सेल प्राइस कितनी होगी? मैं आपसे मैथ के क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले इंटरव्यू में आपका मैथ काफ़ी वीक रहा था, लेकिन अगर आज भी वीक हुआ तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने उस दिन आपको अपने चैनल की यूट्यूब वाली वीडियो भी भिजवा दी जिसमें मैंने मैथ के ट्रिक्स सारे समझाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो स्टडी कर लेनी चाहिए थी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज़, 30% प्रॉफिट हुआ यानी 30%, तो सेल प्राइस कितनी होगी? जी बेटा, अपना आंसर बताइए। सर कॉस्ट प्राइस कितनी है? मुअज्जम खान, मैंने 2 दफ़ा क्वेश्चन बता दिया। लास्ट टाइम 600 इज द कॉस्ट प्राइस, 30% इज द प्रॉफिट। व्हाट विल बी द सेल प्राइस?
Last 1 minute. Time is over. Sorry, sir. Can you make a speech on CPEC? Yes, sir. What is CPEC? CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor. CPEC is the CPEC stands for Pakistan China Economic Corridor. It is corridor between Pakistan and China for their trading activity. CPEC is opened in 2015. The purpose of CPEC is to improve the lives of people of Pakistan and China by promote the economic and social development of Pakistan. The major area of CPEC is in Pakistan and small area is in China. The length of CPEC is 3218 kilometer and it not also helpful for Pakistan and China, but also have positive impact on to other countries like Afghanistan, Iran. It will Why it do you will want to full. join a cadet college? I want to join cadet college because it's my dream from my childhood. And what do you want to become in future? I want to become an army officer. आपकी हाइट कितनी है? The 5.3 inch. 5.3 इंच क्या होता है? The 5 foot 3 inch. फुट का लफज तो नहीं होता. The 5 feet 3 inch. 5 feet 3 inches. आपका वेट कितना है? The 53 kg. सॉरी? The 53 kg. 53 kg. ओके. आप मुझे बताएं कि आप अम्मी अब्बू के बगैर कभी रहे? नो सर, ऐसा अभी तक तो नहीं रहा. ज्यादा टाइम के लिए सर 1-2 दिन के लिए रह लेता हूँ जब वो किसी तो कहीं आप पे हॉस्टल में रह लोगे अम्मी अब्बू के बगैर? ऐसा लगूंगा. ओके. पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? सरदार उस्मान मिर्जा. बलूचिस्तान के गवर्नर का नाम? बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई. पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का क्या नाम है? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान. पाकिस्तान आर्मी के चीफ का नाम? जनरल कमर जावेद खान. Why do you want to join Pakistan Army? Sir, because I want to serve for the nation. नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बताएं. North American countries. आपकी इंटरव्यू बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है बेटा. यूनाइटेड जी बताएं. यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा, पनामा, हाइटी, the और केपीके का बस यही कैपिटल? आता है. शाबाश. ब्राजील किस बर आज़म में है? साउथ अमेरिका. व्हाट इज साउदर्न हेमिस्फीयर? व्हाट इज साउदर्न What is हेमिस्फीयर? Southern Hemisphere? डिफाइन एक्वेटिक लाइफ.
The ये southern hemisphere is all of the planet south of the equator. Some continents run through both hemispheres. Also, uh, all of Europe and North America are in the southern hemisphere. जापान किस बड़े आजम में है? Uh, North America. जापान एशिया में है, ठीक है। Sorry. मैंने सेब खाया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मैंने सेब खाया। I have eaten apple. नो। I मौजम खान, आपकी इंटरव्यू की I बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। आप ज़रा बाकी लड़कों के इंटरव्यूज देख ले यूट्यूब पे कि वो मुझे किस तरह के आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप और तैयारी कर लो, और नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं आपको इस हालत में न देखूँ, क्योंकि देखें मैंने कितना प्रीशियस टाइम आपके लिए जो है ना वो ज़ाया कर रहा हूँ, ठीक है। तैयारी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तलहा मलीर है क्लास में? नहीं है। और मोहसिन इशफाक, जी मोहसिन आ जाओ बेटा। जी मोहसिन, कैसे हो आप, ठीक हो? यस सर। अच्छा चलो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। और अभी देख लेना बाकी स्टूडेंट्स के किस तरह जो है ना इंटरव्यू दी जाती है। माशाल्लाह मोहसिन हमेशा प्रिपेयर होता है इंटरव्यू के लिए और इसकी तैयारी अच्छी होती है। तो चलो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया ताकि सब स्टूडेंट्स इससे एक सबक सीखें कि तैयारी कैसे होती है। ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Mohsin Ishfaq. My father name is Ishfaq Ahmed. He serves in Pakistan Navy. I study in Army Public School, COD Karachi. I study in 8th class. I have two sisters and my aim is to become a GTV pilot. अब्बू की क्या खूबियाँ है? सर अब्बू बहुत मेहनती हैं, काइंड हैं, हेल्पर हैं और सर बात फौरन मान जाते हैं। वाई टू चूज कैडेट कॉलेज? Sir, I want to choose Cadet College because Cadet College is the best institution that develop a students in a way that school does not develop. आप अपने दोस्तों में अपने आप में कौन सी ऐसी खास खूबी देखते हो जो आपके दोस्तों में नहीं पाई जाती या कम पाई जाती है? सर पढ़ाई में अच्छा हूँ। ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। अली कैसा है? सॉरी? अली कैसा है? ओके, अपने बेस्ट फ्रेंड की खूबियाँ। सर काइंड है, हार्ड वर्कर है और सर हेल्पर है। ओके, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, इसके बारे में 4 to 5 सेंटेंसेस बताएं। Smoking is very dangerous to health. Smoking can also cause you addiction, and when you smoke your brain burn up and you cannot think very quickly and nicely. And smoking also give you so many diseases such as heart disease and lung disease. ओके, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जीडीपी? I want to become a GDP because it is the aim of my life and I want to serve my country, and GDP is the best career that can serve its country. If the cost price of a shirt is 90 rupees and there is a 10% profit, what will be the sale price? 81. Sorry? $171. दोबारा सुने जरा। कॉस्ट प्राइस इज 90 rupees and there is a 10% profit, what will be the sale price? Sir 99. 99। एक गाड़ी की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा?
सर 120 नो, किलोमीटर। दोबारा सोचिए बेटा, आपके मैथ भी वीक है, मैं पहले से जानता हूँ। 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड है 20 मिनट्स में। सिंपल है यार, 60 मिनट्स में 600 है ना, तो 3 हिस्से बना दो, 20 20 20, तो 600 के भी 3 हिस्से बना दो, 200 200 200, तो 20 मिनट्स में कितना होगा? 200 किलोमीटर। 200 होगा। सिंपल। ओके, कार की स्पीड है 180, 180, 180 किलोमीटर पर आवर, तो 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। सर 180 किलोमीटर पर आवर है, 6 में 18 करेगी और 3 में 9 किलोमीटर। गुड, शाबाश, जबरदस्त। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रिलेटेड, ठीक है। एक दर्जन अंडों की कीमत है 22 रुपए, 22 रुपीज, तो 30x की प्राइस क्या होगी? सर 44। दोबारा सोच लो बेटा। जी, क्या आंसर आएगा? सर 55 रुपीज। 55 रुपीज, ठीक है। सोच समझ के आंसर दिया करो मैथ के क्वेश्चंस का। स्पीच ऑन सीपेक। CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor. It is a corridor between China and Pakistan for trading. The main purpose of CPEC is to improve the life of people of Pakistan and China by economic and personal development. The length of CPEC is 3,200 kilometers. The major part of CPEC is in Pakistan and the smaller part of CPEC is in नेम China. 5 साउथ अमेरिकन कंट्रीज। Sir, Argentina, Brazil, यस प्लीज, दोबारा बताएं। Sir, Canada, Greenland, साउथ अमेरिकन कंट्रीज पूछा है मैंने। साउथ अमेरिकन कंट्रीज। Chile, Brazil, Argentina, ओके, Colombia. पाकिस्तान नेवी के चीफ का नाम क्या है? Admiral Amjad Khan Niazi, इंग्लैंड का कैपिटल? London. व्हाट इज द जॉब ऑफ नर्वस सिस्टम? The job of nervous system is to send the message from different body parts to brain. व्हाट इज द जॉब ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? The job of respiratory system is to move blood in the body which supplies mineral. जापान किस बर आज़म में है? Sir, Asia में जापान पाकिस्तान की किस साइड पे है? East. दुआए कुनूत सुनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलाउ व नतरुकु व मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व अलैका नस्अ व नाफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफारि मुल्हिक। हु इज द रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे जब मदीना हिजरत की? सर 35 ईयर। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के नाम, उनके डायरेक्शंस। सर इंडिया इन द ईस्ट, चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट, ईरान इन द साउथ वेस्ट, अफगानिस्तान इन वेस्ट एंड अरेबियन सी इन साउथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ बैड स्टूडेंट? The difference between a good student is that and bad student is that good students focus on his studies, not on playing much game. He plays outdoor games. He focus on his responsibilities. He is kind to the smaller than him, and he follow the rules and regulations of his society. And bad students do not focus on study. They are always making jokes on each other and playing. बलूचिस्तान के गवर्नर का क्या नाम है?
सर अमानुल्लाह खान। लास्ट क्वेश्चन, एक जीडीपी के क्या क्वालिटीज होने चाहिए? सर एक जीडीपी फोकस्ड होना चाहिए, लेस सेंसिटिव होना चाहिए, डिटर्मिनेंट होना चाहिए, कॉल माइंड कॉल्म होना चाहिए सर। उसके बाद सर वो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन स्पीड से देता हो। ऐसी कौन सी क्वालिटी है इसमें जो आप में मौजूद नहीं है? सर सारी हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड माशाल्लाह एज यूजुअल आपका इंटरव्यू अच्छा है, लेकिन मैथ की तैयारी ज़रा और ज़्यादा कर लो। तकरीबन कोई 90% तक आपका कवर हो गया है, लेकिन अभी भी आप एक आधा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आप 100% पूरे इंटरव्यू में तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दो। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी मुझे मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे कि किस किस का इंटरव्यू होना चाहिए, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं बाकी इंटरव्यू जो है वो मंडे को लूँगा, और ये इंटरव्यू प्लान है अभी मंडे के लिए मैं अपडेट कर लूँगा, और कल शाम को आप लोग को पिक्चर भी भिजवा दूंगा। और मंडे के इंटरव्यू वाले के नाम अभी मैं बता देता हूँ कि किस किस का इंटरव्यू होगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।